ब्रह्मर्षि स्वामी सच्चिदानंद जी, श्रीमठ स्वामी शुभंगानंदा जी, स्वामी शारदानंद जी, सभी पूज्य संतगण, सरकार में मेरे साथी श्री जॉर्ज कुरियन जी, संसद में मेरे साथी श्री अडूर प्रकाश जी, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, पिन्ने एंडे एल्ला प्रियपेट मलयाली सहोदरी सहोदरन मार्को एंडे विनित माय नमस्कारों। आज ये परिसर देश के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना को याद करने का साक्षी बन रहा है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने न केवल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, बल्कि स्वतंत्रता के उद्देश्य को, आजाद भारत के सपने को ठोस मायने दिए। 100 साल पहले श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की वो मुलाकात आज भी उतनी ही प्रेरक है, उतनी ही प्रासंगिक है। 100 साल पहले हुई वो मुलाकात सामाजिक समरसता के लिए, विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों के लिए आज भी ऊर्जा के बड़े स्रोत की तरह है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं श्री नारायण गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं गांधी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई बहनों, श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। जो लोग देश और समाज की सेवा के संकल्प पर काम करते हैं, श्री नारायण गुरु उनके लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। आप सभी जानते हैं कि समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग से मेरा किस तरह का नाता है, और इसलिए आज भी मैं जब समाज के शोषित, वंचित वर्ग के लिए बड़े निर्णय लेता हूं, तो मैं गुरुदेव को जरूर याद करता हूं। 100 साल पहले के वो सामाजिक हालत, सदियों की गुलामी के कारण आई विकृतियां, लोग उस दौर में उन बुराइयों के खिलाफ बोलने से डरते थे, लेकिन श्री नारायण गुरु ने विरोध की परवाह नहीं की। वो कठिनाइयों से नहीं डरे, क्योंकि उनका विश्वास समरसता और समानता में था। उनका विश्वास सत्य, सेवा और सौहार्द में था। यही प्रेरणा हमें सबका साथ, सबका विकास का रास्ता दिखाती है। यही विश्वास हमें उस भारत के निर्माण के लिए ताकत देता है, जहां अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति
हमारी पहली प्राथमिकता है। साथियों, शिवगिरी मठ से जुड़े लोग और संत जन भी जानते हैं कि श्री नारायण गुरु में और शिवगिरी मठ में मेरी कितनी अगाध आस्था रही है। मैं भाषा तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन पूज्य सच्चिदानंद जी जो बातें बता रहे थे वो पुरानी सारी बातें याद कर रहे थे। और मैं भी देख रहा था कि उन सब बातों पर आप बड़े भाव विभोर होकर के उसके साथ जुड़ जाते थे। और मेरा सौभाग्य है कि मठ के पूज्य संतों ने हमेशा मुझे अपना स्नेह दिया है। मुझे याद है 2013 में, तब तो मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, जब केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आई थी, तब शिवगिरी मठ के कई पूज्य संत वहां फंस गए थे, कुछ भक्तजन भी फंस गए थे। शिवगिरी मठ ने वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार का संपर्क नहीं किया था। प्रकाश जी, बुरा मत मानना। शिवगिरी मठ ने, मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री था, मुझे आदेश दिया और इस सेवक पर भरोसा किया कि भाई ये काम तुम करो। और ईश्वर कृपा से सभी संत, सभी भक्तजन को सुरक्षित में ला पाया था। साथियों, वैसे भी मुश्किल समय में हमारा सबसे पहला ध्यान उसकी ओर जाता है जिसे हम अपना मानते हैं, जिस पर हम अपना अधिकार समझते हैं। और मुझे खुशी है कि आप अपना अधिकार मुझ पर समझते हैं। शिवगिरी मठ के संतों के इन अपनेपन से ज्यादा आत्मिक सुख की बात मेरे लिए और क्या हुई। साथियों, मेरा आप सबसे एक रिश्ता काशी का भी है। वर्कला को सदियों से दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। और काशी चाहे उत्तर की हो या दक्षिण की, मेरे लिए हर काशी मेरी काशी ही है। साथियों, मुझे भारत की आध्यात्मिक परंपरा, ऋषियों मुनियों की विरासत, उसे करीब से जानने और जीने का सौभाग्य मिला है। भारत की ये विशेषता है कि हमारा देश जब भी मुश्किलों के भंवर में फंसता है, कोई न कोई महान विभूति देश के किसी कोने में जन्म लेकर समाज को नई दिशा दिखाती है। कोई समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करता है, कोई सामाजिक क्षेत्र में समाज सुधारों को गति देता है। श्री नारायण गुरु ऐसे ही महान संत थे। निवृत्ति पंचकम और आत्मोपदेश शतकम जैसी उनकी रचनाएं ये अद्वैत और अध्यात्म के किसी भी स्टूडेंट के लिए गाइड की तरह हैं। साथियों, योग और वेदांत
साधना और मुक्ति नारायण गुरु के मुख्य विषय थे। लेकिन वो जानते थे कि कुरीतियों में फंसे समाज का आध्यात्मिक उत्थान उसके सामाजिक उत्थान से ही संभव होगा। इसलिए उन्होंने अध्यात्म को समाज सुधार और समाज कल्याण का एक माध्यम बनाया। और श्री नारायण गुरु के ऐसे प्रयासों से गांधी जी ने भी प्रेरणा पाई, उनसे मार्गदर्शन लिया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विद्वानों को भी श्री नारायण गुरु से चर्चा का लाभ मिला। साथियों, एक बार किसी ने श्री नारायण गुरु की आत्मोपदेश शतकम रमण महर्षि जी को सुनाई थी। उसे सुनकर रमण महर्षि जी ने कहा था, अवर एल्लाम तेरिंजवर, यानी वो सब कुछ जानते हैं। और उस दौर में जब विदेशी विचारों के प्रभाव में भारत की सभ्यता, संस्कृति और दर्शन को नीचा दिखाने के षड्यंत्र हो रहे थे, श्री नारायण गुरु ने हमें ये एहसास कराया कि कमी हमारी मूल परंपरा में नहीं है। हमें अपने आध्यात्म को सही अर्थों में आत्मसात करने की जरूरत है। हम नर में श्री नारायण को, जीव में शिव को देखने वाले लोग हैं। हम द्वैत में अद्वैत को देखते हैं। हम भेद में भी अभेद देखते हैं। हम विविधता में भी एकता देखते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं, श्री नारायण गुरु का मंत्र था, ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम, मनुष्यनु। यानी पूरी मानवता की एकता, जीव मात्र की एकता, ये विचार भारत की जीवन संस्कृति का मूल है, उसका आधार है। आज भारत उस विचार को विश्व कल्याण की भावना से विस्तार दे रहा है। आप देखिए, अभी हाल ही में हमने विश्व योग दिवस मनाया। इस बार योग दिवस की थीम थी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक धरती एक स्वास्थ्य। इसके पहले भी भारत ने विश्व कल्याण के लिए वन वर्ल्ड वन हेल्थ जैसे इनिशिएटिव शुरू किया है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड जैसे ग्लोबल मूवमेंट को भी लीड कर रहा है। आपको याद होगा 2023 में भारत ने जब G20 समिट को होस्ट किया था, हमने उसकी भी थीम रखी थी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारे इन प्रयासों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जुड़ी हुई है। श्री नारायण गुरु जैसे संतों की प्रेरणा जुड़ी हुई है। साथियों, श्री नारायण गुरु ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जो भेदभाव से मुक्त हो। मुझे संतोष है कि आज देश सेचुरेशन अप्रोच पर चलते हुए भेदभाव की हर गुंजाइश को खत्म कर रहा है। लेकिन आप 10-11 साल पहले की हालत को याद करिए। आजादी के इतने दशक बाद भी
करोड़ों देशवासी कैसा जीवन जीने को मजबूर थे। करोड़ों परिवारों के सिर पर छत तक नहीं थी। लाखों गांवों में पीने का साफ पानी नहीं था। छोटी छोटी बीमारी में भी इलाज कराने का विकल्प नहीं। गंभीर बीमारी हो जाए तो जीवन बचाने का कोई रास्ता नहीं। करोड़ों गरीब, दलित, आदिवासी महिलाएं मूलभूत मानवीय गरिमा से वंचित थे। और ये करोड़ों लोग इतनी पीढ़ियों से इन कठिनाइयों में जीते चले आ रहे थे कि उनके मन में बेहतर जिंदगी की उम्मीद तक मर चुकी थी। जब देश की इतनी बड़ी आबादी ऐसी पीड़ा और निराशा में थी, तब देश कैसे प्रगति कर सकता था। और इसलिए हमने सबसे पहले संवेदनशीलता को सरकार की सोच में ढाला। हमने सेवा को संकल्प बनाया। इसी का परिणाम है कि हम पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों को पक्के घर दे पाए। हमारा लक्ष्य हर गरीब को उसका पक्का घर देने का है। और ये घर केवल ईंट सीमेंट का ढांचा नहीं होता, उसमें घर की संकल्पना साकार होती है, तमाम जरूरी सुविधाएं होती है। हम 4 दीवारों वाली इमारत नहीं देते, हम सपनों को संकल्प में बदलने वाला घर देते हैं। इसलिए पीएम आवास योजना के घरों में गैस, बिजली, शौचालय जैसी हर सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। ऐसे आदिवासी इलाकों में जहां कभी सरकार पहुंची ही नहीं, आज वहां विकास की गारंटी पहुंच रही है। आदिवासियों में, उसमें भी जो अति पिछड़े आदिवासी हैं, हम उनके लिए पीएम जनमन योजना शुरू की है। उससे आज कितने ही इलाकों की तस्वीर बदल रही है। इसका परिणाम ये है कि समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति में भी नई उम्मीद जगी है। वो न केवल अपना जीवन बदल रहा है, बल्कि वो राष्ट्र निर्माण में भी अपनी मजबूत भूमिका देख रहा है। साथियों, श्री नारायण गुरु ने हमेशा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया था। हमारी सरकार भी वुमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे देश में आजादी के इतने साल बाद भी ऐसे कई क्षेत्र थे जिनमें महिलाओं की एंट्री ही बैन थी। हमने इन प्रतिबंधों को हटाया। नए नए क्षेत्रों में महिलाओं को अधिकार मिले। आज स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फील्ड में बेटियां देश का नाम रोशन कर रही है। आज समाज का हर वर्ग, हर तबका एक आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के सपने को उसमें अपना योगदान दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण से जुड़े अभियान, अमृत सरोवर का निर्माण, मिलेट्स को लेकर जागरूकता जैसे अभियान, हम जन भागीदारी की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, श्री नारायण गुरु कहते थे, विद्या कौन प्रबुद्धर आऊ का, संगठना कौन
शक्तर आऊ का प्रयत्नम कर्ण संपन्नार आऊ का, यानी एनलाइनमेंट थ्रू एजुकेशन, स्ट्रेंथ थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉस्पेरिटी थ्रू इंडस्ट्री। उन्होंने खुद भी इस विजन को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण संस्थाओं की नींव रखी थी। शिवगिरी में ही गुरुजी ने शारदा मठ की स्थापना की थी। मां सरस्वती को समर्पित ये मठ, इसका संदेश है कि शिक्षा ही वंचितों के लिए उत्थान और मुक्ति का माध्यम बनेगी। मुझे खुशी है कि गुरुदेव के उन प्रयासों का आज भी लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कितने ही शहरों में गुरुदेव सेंटर्स और श्री नारायण कल्चरल मिशन मानव हित में काम कर रहे हैं। साथियों, शिक्षा, संगठन और औद्योगिक प्रगति से समाज कल्याण के इस विजन की स्पष्ट छाप आज हम देश की नीतियों और निर्णयों में भी देख सकते हैं। हमने इनके दशक बाद, इतने दशक बाद, देश में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। नई एजुकेशन पॉलिसी न केवल शिक्षा को आधुनिक और समावेशी बनाती है, बल्कि मातृभाषा में पढ़ाई को भी बढ़ावा देती है। इसका सबसे बड़ा लाभ पिछड़े और वंचित तबके को ही हो रहा है। साथियों, हमने पिछले एक दशक में देश में इतनी बड़ी संख्या में नई आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थान खोले हैं, जितने आजादी के बाद 60 वर्षों में नहीं खुले थे। इसके कारण आज उच्च शिक्षा में गरीब और वंचित युवाओं के लिए नए अवसर खुले हैं। बीते 10 साल में आदिवासी इलाकों में 400 से ज्यादा एकलव्य आवासीय स्कूल खोले गए हैं। जो जनजातीय समाज कई पीढ़ियों से शिक्षा से वंचित थे, उनके बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने शिक्षा को सीधे स्किल और अवसरों से जोड़ा है। स्किल इंडिया जैसे मिशन देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। देश की औद्योगिक प्रगति, प्राइवेट सेक्टर में हो रहे बड़े रिफॉर्म्स, मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, इन सबका भी सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को हो रहा है। साथियों, श्री नारायण गुरु एक सशक्त भारत चाहते थे। भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे रहना है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है, उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है।
हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। साथियों, देश के संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना है। हमारी सरकार भी इस दिशा में सक्रियता के साथ काम कर रही है। हम शिवगिरी सर्किट का निर्माण करके श्री नारायण गुरु के जीवन से जुड़े तीर्थ स्थानों को जोड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है उनके आशीर्वाद, उनकी शिक्षाएं अमृतकाल की हमारी यात्रा में देश को रास्ता दिखाती रहेंगी। हम सब एक साथ मिलकर विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। श्री नारायण गुरु का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, इसी कामना के साथ मैं शिवगिरी मठ के सभी संतों को फिर से नमन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।